पीएम मोदी सीधे निशाने पर, पीएम मोदी सीधे निशाने पर अमित शाह को बचाएंगे तो सरकार गिर जाएगी। ऐसी नौबत मोदी के सामने आकर के खड़ी हो गई है। जब ऐसी नौबत मोदी के सामने आकर के खड़ी हो गई है कि अगर अमित शाह को बचाने की कोशिश किए तो सरकार गिर जाएगी, तो क्या पीएम मोदी अमित शाह को हटाएंगे या बचाएंगे? बचाएंगे तो सरकार दांव पर लग जाएगी। अब मोदी को सरकार और अमित शाह इन दोनों में एक को चुनना है और इस बात पर निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और सूचनाएं जो निकल रही हैं, अब सुप्रीम कोर्ट, एनएसए यानी कि इंटेलिजेंस एजेंसियां जो हैं, यह दोनों मोदी और शाह को बचाने में लग गई है। सुप्रीम कोर्ट भी अपना दांव खेल रहा है, लिपापोती करके, गोलमाल करके सब कुछ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चक्कर तब पड़ जा रहा है कि छात्र मानने को तैयार नहीं है, विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। तो 13 अगस्त तक का, जो 13 तारीख तक का लोकसभा सत्र है, वह बहुत बड़ा संकट पैदा कर रहा है। अब इन सभी चीजों के बीच सरकार गिरने की नौबत आ सकती है, क्योंकि 200 प्लस सांसद जो हैं राहुल गांधी के साथ खड़े हो चुके हैं। 200 प्लस सांसद राहुल गांधी के साथ खड़े हो गए, यानी कि इंडिया गठबंधन की संख्या लगातार बढ़ रही है और एनडीए गठबंधन की संख्या घट रही है। लेकिन संसद के अंदर और संसद के बाहर विपक्ष जिस तरह से हमलावर है और जनता टकटकी लगा करके जो सरकार पर बैठी है, वह सरकार के लिए घातक हो रहा है। तो एनडीए गठबंधन की संख्या घटते ही जा रही है और इंडिया की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में एनडीए गठबंधन के अंदर फिलहाल 33 ऐसे सांसद हैं जो मोदी सरकार का साथ छोड़ सकते हैं। ऐसे में 33 सांसद साथ छोड़ सकते हैं और यह 33 सांसद ही मोदी सरकार की रीढ़ की हड्डी है। उसके बाद ही अमित शाह की चाणक्यगिरी भी चलेगी। अगर यह 33 निकले तो मोदी न घर के न घाट के कहीं के नहीं रहेंगे। बहुत बुरी तरह से वह फंस चुके हैं। अब इन सभी के बीच इंडिया गठबंधन की नई रणनीति अमित शाह के इस्तीफे पर आकर के केंद्रित हो गई है और अमित शाह ने जैसे ही इस्तीफा दिया वैसे ही मोदी के माफीनामे की बात आकर के खड़ी हो जाएगी। यह बात इस सरकार को पूरी तरह से पता है। लेकिन इस बीच बहुत महत्वपूर्ण यह है कि आरएसएस और भाजपा और एनडीए तीनों सक्रिय हो चले हैं मोदी और शाह के खिलाफ। नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह जैसे लोग भी मोदी के बचाव में बिल्कुल नहीं है और ना तो नीतीश, नायडू, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, चाहे पवन कल्याण, यह भी एकदम बिल्कुल मोदी सरकार के बचाव में नहीं आ रहे हैं। और जब बचाव में नहीं आ रहे तो सरकार और भी फंसती जा रही है, क्योंकि यह जानते हैं कि इनके बचाव में आए तो हम निपट जाएंगे और वह निपट भी रहे हैं। ऐसे में जब वह साथ रहने के वजह से निपट रहे, भले उन्हें देश से कोई लेना देना नहीं है, नहीं तो अभी तक सरकार गिर गई होती। तो जब उन्हें देश से लेना देना नहीं है, उन्हें अपनी पार्टी और सत्ता से प्रेम है, तो फिर ऐसे में सरकार के वजह से वह अपनी पार्टी का भविष्य क्यों डुबाए? तो फिर वह साथ छोड़ते हुए मोदी का नजर आ रहे हैं, जो मोदी के लिए एक बहुत बड़ा काल बन जा रहा है। ऐसे में इंडिया गठबंधन की संख्या जो बढ़ रही है, वही मोदी शाह के लिए और चुनौती बन रही है। और अमित शाह ने कलाकारी की है, यह हर कोई जानता है कि अमित शाह जालियांवाला बाग बना देना चाहते थे,
दिल्ली को। इसीलिए तो पत्थर से भरी गाड़ियां भी खड़ा करा दी थी, पैलेट गन भी छुड़वा दिए थे, लाठी चार्ज भी निहत्थों पर कर दिया था। तो अब समस्या इनके लिए खड़ी हो गई।